हाँ भैया, तो कल हम बताए विज्ञान के जो पार्ट है ना, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान है ना, 80 नंबर का जो सिलेबस बताया, उसमें से अपन रसायन विज्ञान को चालू कर रहे हैं। किसको? रसायन विज्ञान। और ये रसायन विज्ञान कितने नंबर की बताई मैंने भैया आपको? 16 नंबर की। ठीक है, यानी 16 नंबर की जो आपके रसायन विज्ञान है, जिसमें 4 पार्ट बताए मैंने आपको, 5, 6, 7 और 8। ये चारों जो पार्ट हैं ये आपके रसायन विज्ञान में आते हैं और ये 16 नंबर के। ठीक है, और इसमें से जो पहला 5 पार्ट है, अध्याय नंबर 5, इसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। क्या नाम भैया? दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन। ये जो पाठ है ये आपका 4 नंबर का पाठ है। कितने नंबर का पाठ है बच्चों? 4 नंबर का। ठीक है, यानी दैनिक जीवन में जो रसायन पाठ है वो 4 नंबर का पाठ है। वार्षिक बोर्ड पेपर में जो 80 नंबर का जो पूर्णांक होगा, उस 80 नंबर के पूर्णांक में आपको ये 4 नंबर का पेपर में मिलेगा। ठीक है, अब इस पाठ की जो दैनिक जीवन रसायन पाठ है, इस पाठ का जो पहला टॉपिक है उसको देखने में अम्ल, क्षार और लवण। क्या है टॉपिक पहला? अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण। ये हमारा पहला टॉपिक है, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है भैया, और इसमें से अपन पहला टॉपिक है अम्ल। क्या है? अम्ल। अम्ल, तो देखो बच्चों, अम्ल जो है, सबसे पहले अम्ल, क्षार, लवण की सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। अम्ल जो है ये अंग्रेजी भाषा के, कौन सी भाषा के? अंग्रेजी भाषा। जो हम अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं, उस अंग्रेजी भाषा के एसिड शब्द से बना है ये, यानी एसिड। एसिड मान होता है अम्ल। एसिड अंग्रेजी के एसिड से बना है। ठीक है, और ये एसिड जो शब्द है, ये इसकी उत्पत्ति भी लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुई है। यानी अंग्रेजी का जो एसिड शब्द है वो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से? एसिडस से बना है। और एसिडस का हिंदी अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है बच्चों? खट्टा। यानी मेन शब्द है खट्टा। खट्टे को लैटिन भाषा में कहते हैं एसिडस, और इस एसिडस का इंग्लिश रूपांतर हुआ एसिड। ठीक है, और हम इसको खट्टा कहेंगे। यानी खट्टे का मतलब होता है, संस्कृत में खट्टे का मतलब होगा अम्ल। ठीक है, तो हमारा ये जो अम्ल है, एक बार पेपर में पूछा गया इसको, बोर्ड पेपर में। ठीक है, कि आपका जो अम्ल शब्द है, अम्ल है ये लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? तो लैटिन भाषा के एसिडस से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। यानी 1 नंबर का एक पूछ लिया होगा। ठीक है बच्चों, अब हमको ये देखने हैं अम्ल के सामान्य गुण क्या होते हैं। सामान्य गुण, तो देखो अम्ल के सामान्य जो गुण होते हैं, सबसे पहला गुण तो इस अर्थ से लगा सकते हैं कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। यानी अम्ल
स्वाद में खट्टे होते हैं। खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और दूसरा इसका जो गुण है, आपने पिछली कक्षा में, कक्षा 6 में 7 में आपने पढ़े हुए लिटमस पत्र बनाना। लाल लिटमस पत्र कैसे बनाते हैं, लीला कैसे बनाते हैं, हरा कैसे बनाते हैं। तो ये क्या करता है, जो नीला लिटमस पत्र होता है, कौन सा लिटमस पत्र, नीला, पत्र को ये लाल कर देता है। क्या कर देता है बच्चों, लाल। तो ये दो गुण हुए, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और ये नीले लिटमस को कैसे करते हैं, लाल करते हैं। ठीक है, ये सामान्य इसका क्या है, गुण है। इसके बाद देखो उदाहरण। देखो अम्ल जो होते हैं दो तरह के होंगे। एक तो होते हैं जैसे जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले अम्ल, जैविक अम्ल। कैसे अम्ल भैया, जैविक, यानी जो जीवों से प्राप्त हो रहे हैं, यानी या तो पेड़ पौधों से प्राप्त होंगे या जीव जंतुओं से। ठीक है, जैविक अम्ल। जैसे चींटी, क्या चीज भैया, चींटी जो होती है, इस चींटी के डंक में, जैसे चींटी काटती है तो दर्द और जलन होता है, तो ऐसे चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल। ठीक है, एक बार 2019 या 18 की बात है, ये पूछ लिया है 2019 में कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसकी वजह से दर्द और जलन होती है। इसी तरह से आपकी जो इमली है, इमली जो स्वाद में खट्टी होती है, इसमें टारटरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है बच्चों, टारटरिक अम्ल होता है। ठीक है, तुम्हारा जो सिरका होता है, कौन, सिरका, सिरका में आपका एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जैसे दही है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। तो ये आपके कौन से अम्ल हुए, जैविक अम्ल। ठीक है, इसके अलावा जो रासायनिक अम्ल जो होते हैं आपका, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके अलावा जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रसायन सूत्र क्या होता है बच्चों, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऐसे ही नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल सूत्र होता है HNO3, नाइट्रिक अम्ल। और एक अम्ल होता है जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जैसे H2SO4। ठीक है, तो ऐसे करके ये रसायन अम्ल हुए, और भी बहुत सारे रसायन अम्ल हुए, है ना। जैसे तुम्हारा एसिटिक अम्ल है, इसका भी रसायन सूत्र होता अपना। तो ये रसायन अम्ल हैं। तो ये उदाहरण हुए अम्लों के। जैविक अम्ल में चींटी है, इमली है, सिरका है, दही है, सेब में भी मैलिक अम्ल होता है। ठीक है, ऐसे रसायन अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल होता है। ठीक है, बहुत सारे अम्ल होते हैं। तो ऐसे करके ये आपका अम्ल वाला टॉपिक है। अम्ल की शब्द उत्पत्ति बताई मैंने आपको। अंग्रेजी में अम्ल को एसिड कहते हैं, लैटिन नाम इसका एसिडस होता है, इसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, इसके सामान्य गुण क्या होते हैं, ठीक है, और इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं। ठीक है भैया, ये सामान्य जानकारी अम्लों के बारे में। इसी तरह से आपको पढ़ना है किसके बारे में, क्षारों के बारे में।
ये कक्षा आपकी 7वीं क्लास की टॉपिक है ये, इतना बताना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अम्ल के बारे में थोड़ा ऐसी सामान्य जानकारी होनी चाहिए, जबकि हम क्लास 7th में 8th में 6th में भी पढ़ते हैं, ठीक है, सामान्य जानकारी इसके बारे में। अब अपन देखेंगे क्या, क्षार। ठीक है भैया, तो क्षार के सामान्य जो गुण होते हैं, इसकी उत्पत्ति और अर्थ कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भैया। इसके सामान्य गुण होते हैं, सबसे पहले तो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है, यानी स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे हैं। जैसे नीम कड़वा होता है, करेला कड़वा होता है ना, इसके अंदर छाल होता है, स्वाद में कड़वे होते हैं। और दूसरा गुण क्या होता है इसका? ये नीले अम्ल में क्या बताया मैंने आपको? लिटमस पत्र के प्रति नीले को लाल करते हैं, तो इसके विपरीत होगा, ये लाल लिटमस को क्या कर देंगे? लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदल देंगे, ठीक है भैया। और इनका जो एक गुण और है, ये साबुन की तरह चिकने होते हैं। कैसे होते हैं ये? चिकने होते हैं, यानी जो साबुन का जो विलयन होता है, साबुन का जो पानी होता है, साबुन विलयन जो होता है, उसकी तरह चिकने होते हैं, ठीक है, यानी साबुन की विलयन की तरह जो क्षार होते हैं, कैसे क्या होते हैं? चिकने होते हैं। तो कहने का मतलब स्वाद में खट्टे, लिटमस की प्रतिक्रिया क्रिया होती है, और इनका विलयन कैसा होता है। ये सब क्या हुआ? सामान्य गुण, सामान्य गुण होगा, ठीक है भैया। ऐसे ही अब इसमें उदाहरण देखेंगे आप, उदाहरण जैसे हमने उसमें पढ़े, ठीक है। उदाहरणों में जैसे आपने पढ़ा है क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, क्या कहेंगे इसको? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और पोटेशियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH, क्या बोले इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे इसको इसी पार्ट में, आगे लास्ट में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है? सब क्षार होते हैं, ठीक है। लास्ट में OH है ये, तो हाइड्रोक्साइड है। तो ये इसके क्या है? उदाहरण है किसके? क्षारों के। तो हमको क्षारों में टॉप पढ़ना है, सामान्य गुण क्या होते हैं क्षारों के, और क्षारों के क्या क्या उदाहरण होते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपको लास्ट टॉपिक आपका लवण। अपना अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक है क्या चीज? लवण। देखो लवण क्या है? अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं, तब इन दोनों की क्रिया से जो पदार्थ बनता है, कौन कौन क्रिया करेंगे? अम्ल प्लस क्षार, ये जब दोनों क्रिया करेंगे और क्रिया करके जब कोई नया पदार्थ बनेगा, वो क्या बनेगा बच्चों? लवण, ठीक है। लेकिन लवण के साथ साथ जल भी बनता है। क्या बनता है बच्चों? जल भी बनता है। तो अपन कह सकते हैं लवण, लवण क्या होते हैं? अम्ल और क्षार की क्रिया से बनने वाले पदार्थ क्या होते हैं? लवण होते हैं, ठीक है। तो लवण जब बनता है तो जल भी बनता है, ये साथ में जरूर बनेगा। लेकिन आपने एक अपक्रिया पढ़ी होगी बच्चों शायद 8वीं क्लास में,
उदासीनीकरण क्रिया पढ़ी क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है वो यही अभिक्रिया है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं, लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण देखेंगे इसका कि किस तरह से अम्ल क्रिया करता है, क्षार से और जब लवण जल बनता है। तो उदाहरण लीजिए, जैसे अम्ल में HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार है आपका कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्षार हुआ, पता है बहुत सारे उदाहरण क्षारों के, अम्लों के। तो कोई भी अम्ल कोई भी क्षार से क्रिया करे। अब ये दोनों अम्ल अगर क्षार क्रिया करते तो बनता है, इधर से ले लिया आपका जैसे Na और CH, तो क्या बन गया? NaCl, सोडियम क्लोराइड लवण बना, और H और OH मिल गए, क्या बन गया? H2 है, H2O जल बन गया। तो ये बच्चों सोडियम क्लोराइड जो है लवण बनता है जब HCl अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से क्रिया करता है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड लवण बनता है। तो ये आपको हो बच्चों लवण, जिसको हम सामान्य भाषा में नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामान्य नमक। सामान्य जो नमक है जो अपन भोजन में डालते हैं, सब्जी और आटे के अंदर डालते हैं, वो ये लवण होता है, नमक होता है, सोडियम क्लोराइड। तो ये हुआ वो कौन? लवण। अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एक विशेषता और है इस अभिक्रिया की कि जितनी भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होंगी वो सभी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होंगी। ऊष्माक्षेपी। अब आप ये कहेंगे गुरुजी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जबकि आपने शायद 8वीं में पढ़ा है कि कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिनकी अभिक्रिया जब होगी तो ऊष्मा निकलती है। बहुत सी ऐसी अभिक्रिया होती हैं जिसमें ऊष्मा निकलने के बजाय उल्टी अभिक्रिया ऊष्मा को ग्रहण करती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा का त्याग होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण जल बनाते हैं तो बच्चों इनके साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है। ऊष्मा का भी क्या होता है? त्याग होता है। यानी इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी निकलती है। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा जब अभिक्रिया हो और अभिक्रिया होते समय ऊष्मा बाहर निकल रही हो, ऊष्मा बाहर निकल रही हो, तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाती है। तो उदासीनीकरण जितनी भी उदासीनीकरण अभिक्रियाएं हैं वो सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। तो ये इस लवण की सामान्य जानकारी बच्चों। अब हम ये कहें कि लवण जो होते हैं, लवणों के प्रकार कितने होते हैं, तो एक छोटा सा और इसके अंदर हम पढ़ा लेंगे लवण के प्रकार। क्योंकि अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं जब क्या बनता है? आपका लवण बनता है। तो अम्ल जो हैं, लवण जो हैं, लवणों के प्रकारों में 3 प्रकार के लवण होते हैं। जैसे एक तो होता है अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। दूसरा होता है क्षारीय लवण, क्षारीय लवण। और तीसरा होता है उदासीन लवण, उदासीन लवण। ये 3 लवण है बच्चों, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण। अब ये बनते कैसे हैं? बनने के लिए तो वही चीज आएंगी सभी में काम, तीनों में वही चीज आएंगी। तीनों में ही अब क्रिया में अम्ल क्रिया करेगा किससे? क्षार से। और क्या बनेगा? बनने वाला वही बनेगा लवण। लेकिन अब आप ये कहेंगे गुरुजी अम्लीय लवण कब बनेगा? तो हमको ये भी समझना है बच्चों कि अम्ल 2 तरह के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है कौन? प्रबल अम्ल।
ये समझना है बच्चों पहले। प्रबल अम्ल और एक होता है बच्चों दूसरा दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, ठीक। इसी तरह से क्षार भी दो होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, ठीक। ये हमको समझ रखना है, याद दिमाग में रखना है ये चीज। हमें अगले आने वाले टॉपिक में एक प्रबल और दुर्बल अम्ल क्षार के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। तो देखो जो अम्लीय लवण कब बनेगा? अम्लीय लवण बनेगा जब आपका अम्ल तो हो प्रबल। कैसा हो? प्रबल अम्ल हो। कैसा हो बच्चों? अम्ल कैसा हो? प्रबल। जब प्रबल अम्ल की क्रिया क्षार से हो, लेकिन कैसे क्षार से? दुर्बल क्षार से। मतलब अम्ल क्या है इसमें? प्रबल है। प्रबल मतलब जिसमें बल ज्यादा हो जर्नली भाषा में, और दुर्बल मतलब कमजोर। तो अम्ल की यहां प्रबलता है और क्षार की यहां क्या है? दुर्बलता। जब प्रबल अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षार से होती है तब बनने वाला लवण कैसा होगा बच्चों? अम्लीय लवण बनेगा। कैसा लवण बनेगा? अम्लीय लवण। याद रखना है। और अब आप कहें क्षारीय लवण कब बनेगा? तो क्षारीय लवण में उल्टा हो जाएगा, यानी अम्ल तो होगा दुर्बल। अम्ल क्या होगा? दुर्बल। और क्षार क्या होगा? प्रबल। यानी प्रबल क्षार से क्रिया करेगा दुर्बल अम्ल, और तब जब लवण बनेगा तब कौन सा बनेगा? क्षारीय लवण, ठीक है। और अब उदासीन लवण कब बनेगा? जब दोनों ही प्रबल होंगे, यानी कहने का मतलब अम्ल भी क्या होगा? प्रबल अम्ल, और क्षार भी क्या होगा? प्रबल। यानी दोनों ही अम्ल और क्षार दोनों क्या होंगे? प्रबल होंगे। तब क्या बनेगा बच्चों? उदासीन लवण बनेगा। क्या बनेगा? उदासीन लवण। समझ में आ गया हमारी में? प्रबल अम्ल होगा, क्रिया दुर्बल अम्ल से करेगा, तब अम्लीय लवण बनेगा। क्षारीय लवण कब बनेगा? जब दुर्बल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार से होगी। उदासीन लवण कब बनेगा?